प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक और विशेष विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कुंडली में योनि के बारे में। प्रिय दोस्तों, जब भी हम कुंडली खोलते हैं, पहला ही जो पेज होता है उसमें लिखा होता है आपकी राशि, आपका लगन, लगन के स्वामी, स्वामी के ग्रह देव हैं उसके बारे में लिखा होता है। उसमें आपका वर्ण लिखा होता है, वश्य लिखा होता है, तारा, योनि, योनि के बारे में भी उसमें लिखा होता है, गण के बारे में लिखा होता है और नाड़ी के बारे में लिखा होता है। प्रिय दोस्तों, नाड़ी आदि, मध्य और अंत तीन टाइप की होती है। जब भी कुंडली का विवाह के लिए हम मिलान करते हैं तो उसमें अष्टकूट जब मिलान करते हैं तो उसमें योनि के अंक भी लगते हैं। तो योनि का जो अंक है वो 4 है और उसमें 4 अंक जो हैं तो विवाह मिलान में योनि के लगते हैं। तो प्रिय दोस्तों, योनि आपके बारे में बताएगी कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी प्रवृत्ति किस टाइप की है। तो ये सारे रहस्य योनि कुंडली में खोलती है, इसके बारे में बताती है। तो प्रिय दोस्तों, आज हम योनि के ऊपर बात करेंगे। योनि कितने प्रकार की होती है और कौन सी योनि के जातक जो हैं किस व्यवहार के होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत जल्दी मैं अब आपको संपूर्ण कुंडली विवेचन कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो मेन टॉपिक हैं जिसकी हमें कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना के दे चुका हूं, हर चीज़ के ऊपर बता चुका हूं। जो कुंडली का बेसिक है उसके बारे में बता चुका हूं। तो प्रिय दोस्तों, योनि विचार जो है तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे भी हम जैसे ही कुंडली खोलते हैं तो उसमें हम जब राशि देखते हैं तो राशि से आदमी का व्यवहार पढ़ लेते हैं, लगन को देखते हैं तो लगन से भी आदमी के बारे में, एकदम से इंसान के बारे में जान लेते हैं कि इसका स्वभाव, इसका शरीर, इसका नेचर किस टाइप का होगा। और उसके बाद जब योनि के बारे में देखते हैं तो वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है कि आप किस टाइप के आदमी हैं, डरपोक हैं, चतुर हैं, झगड़ालू हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, या किस टाइप का आपका व्यवहार रहेगा। वो सारा आपको एकदम, जैसे ही कुंडली में आप ये चीजें पढ़ेंगे पहले ही पेज पे, तो आप उस इंसान के बारे में तुरंत जान जाएंगे कि ये किस टाइप का इसका व्यवहार और शरीर है। तो प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे योनि के ऊपर। योनि होती है 14 प्रकार की, क्योंकि योनि के जो प्रकार हैं वो हैं 14। और इसमें मैंने यहां पे एक चार्ट भी बना रखा है कि कौन सी योनि का किस योनि के साथ बैर होता है। तो यहां पे आप इस चार्ट को भी जरूर देखें और योनि के बारे में मैं इसमें विस्तार से बता रहा हूं। तो आप देखें कि आपकी कुंडली में आपकी योनि कौन सी है, उसके अनुसार आपका शरीर, व्यवहार, मानसिकता और धन दौलत कितनी आपके पास रहेगी, ये सारे चीज़ों के बारे में आप योनि से देख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, योनि होती है 14 प्रकार की और इसमें पहली जो योनि है वो आती है असव योनि, यानी कि घोड़े की योनि। तो असव योनि में यहाँ पे मैंने योनियाँ लिखी हैं, यहाँ पे नक्षत्र लिखे हैं कि कौन कौन से नक्षत्र से ये योनि बनती है और आगे उसका स्वभाव किस टाइप का रहेगा उसके बारे में बताया है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे योनि, यहाँ पर नक्षत्र और यहाँ पे स्वभाव। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ को ब्रीफ से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, असव योनि नंबर 1 पे आती है असव योनि और ये बनती है अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, 2 नक्षत्रों से एक योनि बनती है और ये योनि है असव योनि, अश्विनी प्लस शतभिषा नक्षत्र। जिन लोगों की ये योनि होती है उनका कैसा स्वभाव होता है,
तो बहुत वो बहादुर इंसान होते हैं, स्वभाव में चंचलता होती है, स्वतंत्र रहने वाले होते हैं, वफादार होते हैं, संगीत में रुचि होती है और ऐसे इंसान जो हैं तो चलते फिरते रहते हैं। ये अश्व योनि वाले लोगों की विशेषता है। 2 नंबर पे बात करेंगे हम गज योनि। गज योनि बनती है भरणी नक्षत्र प्लस रेवती नक्षत्र। ये दोनों नक्षत्र मिलके गज योनि को बनाते हैं और इनका जो स्वभाव होता है ये मस्त चाल, जब भी चलते हैं तो इनकी चाल बहुत ही मस्त होती है, ज्ञान वाले होते हैं, राजाओं के करीबी होते हैं और उत्साही होते हैं, भोगी होते हैं, गंभीर होते हैं और सत्य बोलने वाले होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि योनि आपके बारे में किस टाइप से आपके चरित्र, आपके स्वभाव और आपके बारे में बता रही है। 3 नंबर पे बात करेंगे हम मेष योनि। मेष योनि बनती है कृतिका नक्षत्र प्लस पुष्य नक्षत्र से। ये 2 नक्षत्र मिलकर मेष योनि का निर्माण करते हैं और ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं, समाज सेवक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, निर्भय निडर होते हैं और संघर्षकारी यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाले होते हैं और परोपकारी, लोगों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं हम 4 नंबर की। 4 नंबर की जो योनि होती है वो होती है सर्प योनि। सर्प योनि बनती है रोहिणी नक्षत्र प्लस मृगशिरा नक्षत्र से। ये 2 नक्षत्र जो है तो मिलकर सर्प योनि को बनाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ढोंगी होते हैं, बदले लेने की भावना इन लोगों में ज़्यादा होती है, कठोर हृदय वाले होते हैं, प्रायः धन को लूटने वाले होते हैं, परोपकार को भूलने वाले होते हैं। अगर किसी ने इनके ऊपर कोई परोपकार किया हो तो उसको भी भूल जाते हैं। तो इस टाइप का ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। आगे बात करते हैं 5 नंबर की योनि की। तो 5 नंबर की जो योनि है वो है स्वान योनि। इसको बनाते हैं आद्रा नक्षत्र प्लस मूला नक्षत्र। ये दोनों नक्षत्र मिलकर स्वान योनि को बनाते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव परिश्रमी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, उत्साही होते हैं, उत्तम संदेश वाहक होते हैं। यानी कि अगर इनके साथ किसी को मैसेज दिया जाए तो उसको ये प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंचाते हैं। माता पिता के भक्त होते हैं और सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाने वाले होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 नंबर की बिलाव योनि या मार्जार योनि। इसको बनाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र प्लस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। ये दोनों नक्षत्र मिलकर बिलाव योनि या मार्जार योनि को बनाते हैं। तो मार्जार योनि के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है ये डरपोक होते हैं, क्योंकि बिलाव यानी कि बिल्ली जैसा स्वभाव इन लोगों का होता है, यानी कि डरपोक होते हैं, चतुर होते हैं, झगड़ालू होते हैं, कायर होते हैं, चालाक होते हैं, क्रूर और क्रोधी होते हैं, दुष्टों की संगत करने वाले होते हैं और मीठा खाने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोगों का स्वभाव के बारे में आपने जाना कि बिलाव योनि या मार्जार योनि के लोग किस टाइप के होते हैं। आगे बात करेंगे हम 7 नंबर योनि की, जो मुस्क योनि है यानी कि चूहे की योनि। तो इनका स्वभाव किस टाइप का रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि इस योनि को कौन कौन से नक्षत्र बनाते हैं। तो मघा प्लस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मुस्क योनि को बनाते हैं। और ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो बुद्धिमान, धनवान, अविश्वासी यानी कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, स्वार्थी होते हैं अपने काम के लिए, किसी के भी हाथ पैर जोड़ सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं और हर जगह परेशानी करने वाले, यानी कि जहां भी जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेंगे। इस टाइप का लोग, इस टाइप के जो स्वभाव है वो मुस्क योनि वालों के होते हैं। 8 नंबर पे बात करते हैं हम गौ योनि यानी कि गाय की योनि। इसको उत्तरा फाल्गुनी प्लस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों नक्षत्र मिलकर बनाते हैं। और गौ योनि के जो लोग हैं उनका स्वभाव होता है उत्साही होते हैं, सुखी होते हैं, सुंदर होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, परोपकारी होते हैं, लोगों के ऊपर उपकार करते हैं, स्त्री प्रिय होते हैं। ये जो फीमेल्स होती हैं, स्त्रियां होती हैं, इनको बहुत प्रेम करती हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं और सज्जन यानी कि मित्र लोग ऐसे होते हैं। आगे बात करते हैं हम महिषा योनि
महिषा योनि बनती है हस्त नक्षत्र प्लस स्वाति नक्षत्र, यानी कि दोनों नक्षत्र मिला के जो है तो महिषा योनि का निर्माण करते हैं। और ऐसे लोगों का व्यवहार होता है स्थूलता, धनवान, आलसी लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही आलस इन लोगों में रहता है। अड़ियल, यानी कि जिस भी काम के पीछे लग गए या किसी बात पे अड़ गए तो उसको पूरा करा के ही दम लेते हैं, इन लोगों का व्यवहार होता है। बहुभोजी, बहुत ज्यादा भोजन करने वाले और मंदबुद्धि ऐसे लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम 10 नंबर योनि की। तो 10 नंबर की जो योनि है वो व्याघ्र योनि, यानी कि बाघ की योनि। इसको बनाते हैं चित्रा नक्षत्र प्लस विशाखा नक्षत्र, दोनों नक्षत्र व्याघ्र योनि को बनाते हैं। और ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वह स्वच्छंद होता है, बहुत फुर्तीले लोग ऐसे होते हैं, फुर्ती बहुत ज़्यादा इन लोगों में होती है। और सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले ऐसे लोग होते हैं। स्वयं प्रशंसक, अपनी ही प्रशंसा लोगों के साथ करते रहते हैं, बार बार जहाँ भी बैठेंगे वहाँ लोगों की प्रशंसा कम, लेकिन अपने बारे में और अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करेंगे। और धोखेबाज, ऐसे लोग धोखा देने में माहिर होते हैं, बलवान होते हैं और सर्वभक्षी होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आगे हम बात करेंगे 11 नंबर की योनि की, जो है मृग योनि, यानी कि हिरण की योनि। मृग योनि अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठ नक्षत्र दोनों नक्षत्रों से मिलकर बनती है। और ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो सुंदर, बहुत सुंदर ऐसे लोग होते हैं, आकर्षक होते हैं, यानी कि इनको देख के लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सज्जन, लोगों के साथ दोस्ती करने वाले ऐसे लोग होते हैं। स्वतंत्र रहना इनका नेचर होता है। प्रिय, लोगों को प्रिय होते हैं, दयालु होते हैं, लोगों के ऊपर दया करने वाले होते हैं। अभिनय, स्टेज पर, यानी कि स्टेज पे एक अच्छा वक्ता होते हैं। और मृगनयनी, इनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं। और सत्य बोलने वाले, ऐसे लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ऐसा मृग योनि वाले लोगों का स्वभाव होता है। आगे बात करेंगे हम 12 नंबर की योनि की, वो है बानर योनि, यानी कि बांदर की योनि। तो जो बानर योनि है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र मिलकर बानर योनि का निर्माण करते हैं। और इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो नकलची होते हैं, ये एक दूसरे की नकल करने में बहुत माहिर होते हैं। साहसी होते हैं, इनमें साहस खूब होता है। और संकालू, बहुत शकी स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। झगड़ालू होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बार बार झगड़ते रहते हैं। मिष्ठान भोजी, यानी कि मीठा भोजन और मिठाई का भोजन इनको बहुत पसंद है। चंचल स्वभाव के होते हैं और कम अक्ल वाले ऐसे लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम, जो 13 नंबर की योनि है वो है नकुल योनि। नकुल योनि को बनाता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो परोपकारी होते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, धनवान होते हैं, इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और माता पिता की ये भक्त होते हैं और लोगों को बहुत प्रिय ऐसे लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम 14 नंबर योनि की, जो है सिंह योनि। सिंह योनि यानी कि शेर की योनि। इसको बनाते हैं घनिष्ठा नक्षत्र प्लस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोनों नक्षत्र मिलके सिंह योनि का निर्माण करते हैं। और ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, उत्तम कार्य करने वाले होते हैं, परिवार का पोषक करने वाले होते हैं, परिवार की रक्षा करने वाले होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, सिंह योनि भी बहुत ही अच्छी योनि होती है। तो प्रिय दोस्तों, आज आपने योनियों के बारे में जाना। योनियां 14 प्रकार की होती हैं और कौन सी योनि को कौन कौन से नक्षत्र मिलकर बनाते हैं, क्योंकि स्थायी नक्षत्र होते हैं। और स्थायी नक्षत्र में से ही दो दो नक्षत्र मिलकर एक योनि को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नकुल योनि जो है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिर्फ एक नक्षत्र से बनती है। और आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि उसमें जो पहला पेज है उसमें जहाँ पर योनि लिखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि 14 योनि में से आपकी योनि कौन सी है और उसके अनुसार ही आपका स्वभाव होगा। या कभी भी आप किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उसमें जैसे ही आप योनि पढ़ेंगे कि इसकी योनि इस टाइप की है तो उसके बारे में आप एकदम से समझ जाएंगे कि इसका स्वभाव, इसका नेचर, इसका शरीर कैसा रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पे हम बात करेंगे आज योनि बैर चार्ट, यानी कि कौन सी योनि का किस से बैर रहता है, कौन सा
योनि किस योनि की शत्रु है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे घोड़ा का जो बैर रहता है वो भैंस से रहता है। अश्व का जो बैर है वो स्वाति नक्षत्र वालों से होता है। सत का हस्त वालों से होता है। सिंह का हाथी से होता है। ध का भ से बैर होता है। रेवती का रेवती से बैर होता है। मेढा का बानर से बैर होता है और पुष्य का श्रावण से बैर होता है। कृतिका का पूर्वाषाढ़ा से बैर होता है और नेवला का सर्प से बैर होता है। उत्तराषाढ़ा का मृग से बैर होता है और अभिजीत का रोहिणी से बैर होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये योनि बैरी चार्ट है। इसको आप लिख सकते हैं कहीं भी, आपके बहुत काम आने वाली चीज है। क्योंकि जब भी कुंडली प्रिडिक्शन करेंगे, तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें जब अष्टकूट मिलान किया जाएगा तो उसमें ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है कि योनि बैर तो नहीं है। क्योंकि योनि कुंडली में होता है अट्रैक्शन पावर के लिए, और अगर उन दोनों में विरोध है यानी कि बैर है, एक दूसरे के शत्रु हैं, तो वहां भी जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहती है, वहां भी परेशानी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर फर्स्ट टाइम ही मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और पहली बार ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कुंडली से रिलेटेड अगली वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।